नमस्कार दोस्तों। आज की ये ऑडियो बुक किसी कहानी की तरह आपको बहलाने के लिए नहीं है। ये किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह आपको थोड़ी देर अच्छा महसूस कराने के लिए भी नहीं है। आज जो आप सुनने वाले हैं वो सच है, और सच अक्सर असुविधाजनक होता है। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो जीवन से झूठी उम्मीदें पालकर जीना चाहते हैं। ये किताब उनके लिए है जो खुद से ईमानदारी चाहते हैं, जो अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं, भले ही वहां उन्हें कुछ ऐसा दिखे जो उन्हें पसंद ना आए। किताब का नाम है ट्रूथ विदाउट अपॉलजी, यानी ऐसा सच जो माफी नहीं मांगता, जो खुद को नरम नहीं बनाता, जो ये नहीं कहता कि अगर बुरा लगे तो छोड़ देना। ये सच सीधा सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अब देखो, अब भाग नहीं सकते। आचार्य प्रशांत इस किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है। दुख तो हर किसी के जीवन में आता है। असली समस्या ये है कि इंसान अपने दुख के कारणों से समझौता कर लेता है। वो झूठ के साथ जीना सीख लेता है। हम अपने जीवन में जिन चीजों को सच मान लेते हैं, उनमें से ज्यादातर चीजें हमने कभी जांची ही नहीं होती। समाज ने कहा, परिवार ने कहा, परंपरा ने कहा, और हमने मान लिया। फिर पूरी जिंदगी उसी आधार पर फैसले लेते रहे। हम मान लेते हैं कि पैसा हमें सुरक्षित कर देगा। हम मान लेते हैं कि रिश्ते हमें पूर्ण बना देंगे। हम मान लेते हैं कि पहचान, पद, सफलता हमें सम्मान दिला देंगे। लेकिन जब ये सब पाने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है, तब हम सवाल नहीं करते। हम कहते हैं, शायद और चाहिए, शायद थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्यार, थोड़ी और मान्यता। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ये और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, हमारी सोच में है। ये किताब हमें बार बार ये याद दिलाती है कि जब तक हम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते, तब तक जीवन की कोई भी उपलब्धि हमें मुक्त नहीं कर सकती। आचार्य प्रशांत ईगो यानी अहंकार पर बहुत स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। वे कहते हैं कि अहंकार कोई घमंड भरी बात नहीं है। अहंकार बस ये मान लेना है कि मैं जैसा हूं, जैसा सोचता हूं, वही सही है। अहंकार हमें ये स्वीकार करने से रोकता है कि शायद हम गलत हैं, और जब तक आदमी ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो गलत हो सकता है, तब तक सीखने की कोई संभावना नहीं होती। ये किताब स्पिरिचुअलिटी को किसी पूजा पाठ या धर्म से नहीं जोड़ती। यहां स्पिरिचुअलिटी का मतलब है साफ देख पाना, बिना डर, बिना लालच, बिना झूठ के। हम अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ लेते हैं, हम अपने डर को सुरक्षा समझ लेते हैं, और अपने अटैचमेंट को प्रेम कह देते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि प्रेम और अटैचमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। अटैचमेंट डर से पैदा होता है, डर की कहीं छिन न जाए, डर की कहीं अकेले न पड़ जाए। और जहां डर है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। ये किताब रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं करती। ये किताब रिश्तों को ईमानदार बनाने की बात करती है। लेकिन ईमानदारी के लिए साहस चाहिए, और साहस वही कर सकता है जो सच से भागता नहीं। आचार्य प्रशांत बार बार कहते हैं कि जीवन में क्लैरिटी कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है। आराम झूठ पर भी मिल सकता है, लेकिन स्पष्टता सिर्फ सच से आती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, लेकिन हम वो कीमत नहीं देना चाहते जो शांति मांगती है। शांति मांगती है कि हम अपने झूठ छोड़ें, अपनी पहचान छोड़ें, अपनी पुरानी धारणाएं छोड़ें। ये किताब कोई आसान रास्ता नहीं दिखाती। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये किताब कहती है, अगर सच चाहिए तो खुद को खोने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो तुम अभी हो वही तुम्हें बांध रहा है। हम समाज से अप्रूवल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सही माने। लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जो आदमी भीड़ से सच पूछने जाता है, उसे अकेले चलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। भीड़ हमेशा आराम चुनती है, सच कभी आरामदेह नहीं होता। ये किताब हमें सिखाती है कि सवाल पूछना अपराध नहीं है,
सवाल न पूछना आत्महत्या के बराबर है। धीरे धीरे, भीतर से। जब आदमी सवाल पूछना बंद कर देता है, तब वो जीना भी बंद कर देता है। वो सिर्फ निभाता है, रोल प्ले करता है, जिंदगी नहीं जीता। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि सच को सुंदर बनाने की कोशिश मत करो, सच को स्वीकार करने की ताकत पैदा करो। ये किताब आपको बेहतर इंसान बनाने का वादा नहीं करती। ये किताब आपको सच्चा इंसान बनने का न्योता देती है, और सच्चा होना आसान नहीं होता। यही वजह है कि ये किताब सबको पसंद नहीं आएगी। और अगर ये किताब आपको असहज कर रही है, तो समझिए ये अपना काम कर रही है। जीवन में अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते कि वे जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो असल में स्वतंत्रता नहीं बल्कि सुविधा होती है। सुविधा का मतलब है कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार चलें, लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरें, और परिस्थितियां हमें असहज न करें। लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जहां सुविधा की मांग होती है, वहां सच की कोई जगह नहीं होती। सच अक्सर असुविधा लाता है। वो हमारे बनाए हुए ढांचों को तोड़ता है। वो हमें ये दिखाता है कि जिन चीजों को हम अपने जीवन की नींव मानकर बैठे थे, वे असल में हमारी कमजोरी थी। लेकिन हम इस असुविधा से डरते हैं, और डर के कारण हम झूठ के साथ समझौता कर लेते हैं। आचार्य प्रशांत बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं है, उसका सबसे बड़ा भय है पहचान का टूट जाना। जिस छवि के सहारे वो खुद को जानता है, अगर वही छवि सवालों के घेरे में आ जाए, तो वो घबरा जाता है। हम अपने बारे में एक कहानी बना लेते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी ये पहचान है, मेरी वो भूमिका है। फिर हम हर अनुभव को उसी कहानी के अनुसार ढालने लगते हैं। जो बात उस कहानी के खिलाफ जाती है, उसे हम या तो नजरअंदाज कर देते हैं या गलत ठहरा देते हैं। यही कारण है कि सच सुनना इतना मुश्किल हो जाता है। सच हमारी कहानी को चुनौती देता है। वो कहता है कि शायद तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। ये किताब बार बार हमें हमारे डर की जड़ तक ले जाती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। डर इस बात का होता है कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर वो चला गया तो क्या होगा, अगर ये छिन गया तो क्या होगा। लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं, तो पाते हैं कि डर किसी वास्तविक घटना से नहीं, बल्कि कल्पना से पैदा होता है, और यही कल्पना हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में। वर्तमान में टिककर जीना हमें नहीं आता, क्योंकि वर्तमान में टिकने का मतलब है खुद से सामना करना। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आत्मज्ञान कोई विशेष अनुभव नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। आत्मज्ञान सिर्फ ये देखने की क्षमता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या है। लेकिन ये देखने की क्षमता तभी आती है जब आदमी अपने बचाव छोड़ देता है, जब वो खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देता है। ये किताब बार बार ये स्पष्ट करती है कि ज्ञान और जानकारी में फर्क होता है। जानकारी बाहर से आती है, ज्ञान भीतर से पैदा होता है, और भीतर कुछ पैदा होने के लिए पहले बहुत कुछ टूटना पड़ता है। हम समाज से जो कुछ सीखते हैं, वो ज्यादातर कंडीशनिंग होती है। हमें सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, क्या सही है, क्या गलत है, और हम बिना सवाल किए उसे स्वीकार कर लेते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि कंडीशनिंग हमें सुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन वो हमें मुक्त नहीं कर सकती। मुक्ति के लिए कंडीशनिंग को देखना और उससे ऊपर उठना जरूरी है। ये किताब इस भ्रम को भी तोड़ती है कि स्पिरिचुअल होना मतलब दुनिया से भाग जाना। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि असली आध्यात्मिकता जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी ईमानदारी से देखना है। जो आदमी अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों को देखने से भागता है, वो चाहे जितनी पूजा कर ले, वो मुक्त नहीं हो सकता। सच से सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत बदल जाएं। इसका मतलब
सिर्फ इतना है कि आप झूठ को पहचानना शुरू कर दें, और झूठ की पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। ये किताब ये भी सिखाती है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कई बार सवाल सिर्फ आपको सही दिशा में मोड़ने के लिए होते हैं। जवाब आपको खुद अपने जीवन में खोजने पड़ते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि गुरु का काम जवाब देना नहीं है, गुरु का काम सही सवाल पैदा करना है, क्योंकि सही सवाल पैदा हो गया तो जवाब अपने आप उभरने लगता है। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में कोई अंतिम सुरक्षा नहीं होती। जो आदमी सुरक्षा की तलाश में जीता है वो हमेशा डर में ही रहेगा, क्योंकि सुरक्षा का मतलब है परिवर्तन से बचना, और जीवन खुद परिवर्तन है। जब आप परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं तब डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। तब आप जीवन को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे कर सकें। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप वही करें जो सच है, भले ही वो आपकी इच्छा के खिलाफ ही क्यों न हो। इच्छाएं अक्सर हमारे पुराने घावों से पैदा होती है, और जब तक घाव भरे नहीं जाते इच्छाएं हमें चैन से जीने नहीं देती। ये किताब किसी समाधान का पैकेज नहीं देती। ये किताब आपको अपने समाधान खुद खोजने के लिए मजबूर करती है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस किताब को ध्यान से सुनते हैं तो आपको ये एहसास होगा कि ये आपको बदलने की कोशिश नहीं कर रही, ये सिर्फ आपको आईना दिखा रही है। और आईना कभी ये नहीं कहता कि चेहरा बदलो, वो सिर्फ दिखाता है कि चेहरा कैसा है। अंत में आचार्य प्रशांत यही कहते हैं कि सच को पाने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीज चाहिए, ईमानदारी, खुद के प्रति ईमानदारी। अगर आप अपने डर को स्वीकार कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को देख सकते हैं और अपने झूठ से मुंह नहीं मोड़ते, तो वही आपके जीवन की सबसे बड़ी क्रांति होगी। ये क्रांति बाहर दिखाई नहीं देगी, कोई ताली नहीं बजेगी, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर जो स्पष्टता आएगी वही आपकी असली संपत्ति होगी। और यही इस किताब का सार है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको इस किताब की दिशा और भावना से परिचित कराती है, लेकिन पूरी गहराई को महसूस करने के लिए इस किताब को पढ़ना जरूरी है। अगर आप सच में इस विचार को समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से इस किताब का ओरिजिनल संस्करण जरूर पढ़ें। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया ही इस चैनल की ऊर्जा है। कमेंट में यह जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। अगली ऑडियो बुक में हम फिर मिलेंगे, एक नई किताब और एक नए सच के साथ। धन्यवाद।